चर्चा चल रही है कि एक जीवात्मा ने अपने ही सगे भाई को अपनी सगी आंखों से मौत के घाट उतरते देखा है। अकलंक स्वामी अकलंक यह दृश्य देख करके द्रवीभूत हो गए। अबे भाई, ये दरवाजे के पास क्यों वार्तालाप कर रहे हैं? ये पुरुष वर्ग खाली कर दे मंदिर का दरवाजा। अकलंक अपने सगे भाई का दृश्य देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। उनके अंदर से रूह कांप जाती है और वह विचार करते हैं कि हमने अपने धर्म की रक्षा, प्रवचन भक्ति के लिए हमने अपने एक भाई को कुर्बान कर दिया है। हे भगवान, मुझे उस दर्द को सहने की ताकत दो और मैं इस ताकत को पाकर के अपने भाई का जो बलिदान किया है मेरे भाई ने, उस बलिदान की कीमत चुकाकर इस पवित्र वीतराग धर्म की ध्वजा को फहराता हुआ मैं अपने जीवन का सम्यक तरीके से अंत करूं, ऐसा विचार करते हुए वह अकलंक उधर से निकलते हैं और उन दोनों धड़ों का निरीक्षण करते हैं और उनका संस्कार करके बढ़ जाते हैं। जानते हैं कि शत्रु की क्रूरता के सामने अहिंसा फीकी पड़ जाती है। करुणा व दया बहुत दूर चली जाती है। जिसके अंदर कसाई उत्पन्न हो जाती है, जिसके अंदर धर्मांग हो जाता है जो आदमी, वह इतना अंधा हो गया कि दूसरे जीवों का विनाश करके भी अपनी बात को कहना चाहता है। और वह दोनों की सिर को उस बौद्ध साधु के पास ले जाया जाता है और वह बौद्ध साधु उन्हें देख करके ठहाका लगाता है। देखना बंधु, जो खलनायक होते हैं वो हिंसा के कार्यों में ठहाका लगाते हैं। आपने पिक्चर शोले देखी होगी। गब्बर सिंह ने जब कालिया आदि के ऊपर गोली चलाई तो जब गोली खाली निकली तब हंसा, जी भर के हंसा। शायद वह अपनी जिंदगी में इतना नहीं हंसा होगा। और दूसरे राउंड में उसने उनका विनाश कर दिया। खलनायकों के अंदर, कसाईयों के अंदर, मिथ्या दृष्टियों के अंदर कभी धार्मिक लोगों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव नहीं होता। उन्हें तो मात्र एक अपने अहंकार की पुष्टि करने की पूरी ताकत लगाकर अपने अहंकार को पुष्ट करते चले जाते हैं। और वह महापापी कहें, उधर शत्रु अपना काम करके वापस लौटते हैं। अकलंक निर्विघ्न समझ सरोवर से निकलकर वो सारा कार्य करते हैं और वहां से निकलकर के रत्न संचयपुर की नगर की ओर चले जाते हैं। विचार कर लेते हैं कि कैसे भी हो वीतराग धर्म की प्रभावना
वीतराग धर्म की महिमा अगर एक एक प्राणी के दिल और दिमाग में मैंने नहीं पहुंचाई तो मेरा नाम भी अकलंक नहीं होगा। नाम बदल दूंगा। इतना अनुराग हो गया उन्हें, इतना प्रेम हो गया, इतना वात्सल्य हो गया प्रवचन भक्ति में जिनेंद्र भगवान की वाणी पर कि वह अपने नाम बदलने के लिए तैयार हो गए। मगर उन्हें विश्वास था कि मुझे नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पवित्र वीतराग जैन धर्म की महिमा को सारी दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। और रत्न संचयपुर नगर में पहुंचे। वहां का राजा हिमशीतल था, उनकी रानी मदन सुंदरी थी और वह जिनेंद्र भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, जबरदस्त भक्त थी। और वह स्वर्ग और मोक्ष के सुख देने वाले पवित्र जिनेंद्र भगवान की वाणी की प्रभावना, जिनेंद्र धर्म के, जिन्हें जैन धर्म की प्रभावना के लिए उसने अनेक जिन मंदिर बनवाए, बड़े विशाल जिन मंदिर बनवाए और उनकी प्रतिष्ठाएं आदि कराकर हर अष्टांग का पर्व में विशाल जलसा का आयोजन किया करती है। फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन से रथ यात्रा शो का आरंभ करवाती थी और उसमें बहुत भव्य खर्च किया जाता था। जैसे अशोक नगर में विमान निकलते हैं दशलाक्षण पर्व के बाद, कई महावीर जयंती के बाद महावीर जयंती के दिन विशाल जलसे निकलते हैं। जबलपुर, सागर, कोटा, अजमेर, बड़े विशाल जलसे निकलते हैं। कई झांकियां 10-10, 20-20, 50-50 झांकियां ट्रकों में निकलती हैं। बड़ी एक प्रभावना होती है, एक धर्म के प्रति अनुराग भाव स्पष्ट झलकता है। और जब विशाल तैयारी करने के बाद उसी रत्न संचय नगर में एक संग श्री नाम का एक बौद्ध साधु रहा करता था और वह बौद्ध साधु प्रधानाचार्य था। उसे महारानी का कार्य पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह देख रहा था कि जैन दर्शन की प्रभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे धर्म की प्रभावना घटती जा रही है। उसने राजा से कहा कि राजन, रथ यात्रा का उत्सव निकले, मगर उसके पहले अगर कोई जैन धर्म में कोई ऐसा विद्वान हो, ऐसा ज्ञानवान हो जो मुझसे वाद विवाद कर सके और मेरे प्रश्नों का जो खंडन मंडन कर सके, अगर जो मुझे वाद विवाद में परास्त करने की क्षमता रखता है और जो क्षमता रखने वाला मुझे परास्त करता है, तब यह रथ यात्रा की शोभा